आप देखिए यहाँ पर ट्रैफिक आ गई है। दोस्तों ट्रैफिक की बात करो ना, ये गाड़ी ट्रैफिक में ना एकदम इजीली निकल जाती है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ दोस्तों ट्रैफिक होती नहीं है, फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक है, पता नहीं क्यों। ट्रैफिक में दिक्कत ये होता है कि ना आपको फर्स्ट गियर सेकंड गियर पर रहना पड़ता है, कभी अप कभी डाउन करना पड़ता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी करने में, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर गाड़ी सब लगी हुई है। चलिए मैं लेता हूँ यहाँ पर ही। यहाँ पर साइड में चलना पड़ता है क्योंकि गाड़ियों के लिए लेफ़्ट साइड, यानी कि बाइक के लिए लेफ़्ट साइड जो होता है ना पाथ, वो सबसे बढ़िया होता है। यहाँ पर दोस्तों खाली में जाता है। और दूसरा दोस्तों बाइक जो होती है ना, वो कहीं से भी पत्ते रास्ते में से निकल जाती है, जिसमें ये बेनिफिट होता है। और दोस्तों बात करें इस गाड़ी के लॉन्ग राइड की ना, अगर पोस्चर की, तो थोड़ा कमिटेड है, यानी कि आपको थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है, लेकिन आप धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि इस बाइक पर लॉन्ग राइड नहीं होती, लेकिन दोस्तों मैंने इस बाइक पर ना मुंबई से यूपी किया है, वो भी सिंगल यानी कि सोलो, तो मुझे कोई तकलीफ़ हुई नहीं। हाँ, अगर कोई इससे यूज्ड टू नहीं होगा ना, तो उसको बैक पेन रिस्ट पेन होने वाला ही है, क्योंकि आप जब बैठते हैं ना तो आपका जो हाथ है वो नीचे आता है, तो नीचे आता है तो आपका बॉडी का जो पूरा प्रेशर है वो आपका जो पाम है ना उस पर आता है, जिससे कि आपका जो हाथ है वो लाल होता है। बट दोस्तों मुझको तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है और अच्छा लगता है चलाने में। बाकी दोस्तों चॉइस आपकी है। अगर आपको इस तरह की जो बाइकें होती है जिसका जो हैंडल बार है वो नीचे होता है, तो आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक्चुअली ट्रैफिक होती ही नहीं है, बट यहाँ पर ट्रैफिक है आज। और अभी सुबह का ही वक्त है, 9:19 ही हो रहा है, और बारिश भी नहीं हो रही है कि लोग साइड में खड़े हों, ऐसा कुछ है भी नहीं। दोस्तों बात करूँ इस गाड़ी के टायर की ना, तो आपको इस गाड़ी में मोटे टायर मिलते हैं। आगे जो है 100 सेक्शन का मिलता है और पीछे जो है 140 सेक्शन का मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और कहूँ तो हर लिहाज से ये बाइक परफेक्ट है। हाँ, पर इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो सबसे कमिटेड है, तो उसके लिए आप लोग ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं। जिनको अच्छा लगता है वो ले सकता है, जिनको जाते हैं यहाँ से ऊपर ही। हाँ, निकल जाएगा। और यहाँ पे जैसे भी चल रही है तो कैसे जाएगा आगे जैसे भी को ऐसे ओवरटेक मत करना, क्योंकि इसका आगे पीछे का जो पोर्शन है ना दिक्कत वाला होता है। यहाँ से मैं निकल सकता हूँ, देखिए इस तरह से। दोस्तों इस गाड़ी का जो टैंक है वो 11 लीटर का है, जिसमें से आपको 1.5 लीटर मिलता है रिजर्व। और अरे यार, और इसकी जो टैंक कैपेसिटी है ना वो 400 से लेकर 450 किलोमीटर तक आपको मिल जाती है, यानी कि अच्छा खासा आपको टैंक रेंज मिलता है। तो लॉन्ग राइड में आपको परेशानी नहीं होने वाली है। कुछ गाड़ियाँ जो होती है ना जैसे कि KTM वगैरह, उनका जो टैंक रेंज है वो काफ़ी कम है, यानी कि 250 से 300 किलोमीटर पर आवर, 250 से 300 किलोमीटर के बीच में ही है, जिससे कि उनको लॉन्ग राइड में थोड़ा तकलीफ़ होती है पेट्रोल भरवाने में। बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा। और बात करूँ इसके लुक्स की, तो लुक्स तो इसका परफेक्ट है, अच्छा है, लेकिन इसकी जो हेडलाइट है ना उसकी रोशनी कम आती है। रात के अंधेरे में आपको थोड़ा तकलीफ़ होने वाली है जब आप राइड करते हैं। हाँ, सिटी के लिए ठीक है, क्योंकि सिटी में तो स्ट्रीट लाइट होती है,
तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ नहीं होने वाली है। तकलीफ़ कहाँ पे होगी? जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं रहेगी, तो वहाँ पर आपकी ये जो गाड़ी है इसका रोशनी कम मिलेगा, तो शायद आपको राइड करने में थोड़ी तकलीफ़ हो जाए। और इसका जो हाई बीम है और लो बीम दोनों ही कम है। दोस्तों मैंने तो इसका स्टॉक लाइट पे ही मैंने लॉन्ग राइड किया था। तो वैसे दोस्तों मैं गाड़ी भगाता नहीं हूँ, ठीक है। अगर हाईवे भी है ना तो वहाँ पे मैं 50-60 की स्पीड में चलता हूँ, तो मुझे इतना तकलीफ़ हुई नहीं है। और दोस्तों बात करूँ पिलियन के बैठने की, तो उस पर पिलियन जो होता है वो ठीक ठाक ही बैठता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो अच्छे से बैठ लेगा, क्योंकि इसका जो रियर सीट है ना वो थोड़ी सी कड़क है, उसमें कुशनिंग बहुत कम है, जिसकी वजह से जो पीछे जो बैठता है ना उसको तकलीफ़ होती है। और अगर लंबे समय तक अगर बैठेगा तो उसको तकलीफ़ होने वाली है। रियर सीट जो है ना छोटी भी है और थोड़ी सी कड़क भी है। हाँ, इसका जो राइडर सीट है ना वो अच्छा है, उसमें आपको तकलीफ़ नहीं होगी, थोड़ी सी कुशनिंग है इसमें। दोस्तों वैसे ये जो बाइक है ना वो सिंगल के लिए बनी हुई है, और अगर आप पीछे किसी को बैठाते हैं और हैवी है तो उस समय आपको थोड़ा पावर लॉस भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप सिंगल चलाएंगे तो आपको पूरा पावर मिलेगा। लेकिन अगर कोई पीछे बैठेगा और वो हैवी रहेगा तो फिर आपको पावर लॉस देखने को मिल जाएगा। तो ये इस बाइक का ड्रॉबैक्स है। चलिए यहीं पे गाड़ी रोकता हूँ मैं अपनी। यहाँ पे बिल्डिंग देखिए, कितना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है यार। खैर चलिए दोस्तों, और तो इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।